नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका में आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के नए और काफी अग्रेसिव रवैये के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों में आइस के एजेंट्स ने इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऐसा रवैया दिखाया जो कि न केवल लोगों में डर बढ़ा रहा है बल्कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट और भी ज्यादा तेज हो गए। तो शिकागो में हाल ही में एक इमिग्रेंट को गोली मार दी गई और न्यूयॉर्क में एक महिला को कोर्ट में ही फर्श पर गिरा दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। ये ऐसे मामले हैं जो कि पहले अमेरिका की पुलिस भी किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करते समय नहीं करती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आइस की अग्रेसिव स्ट्रेटजीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, सबको चौंका कर रख दिया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट में जो महिला फर्श पर गिरा दी गई थी उसे बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उस समय उसका 5 साल का बच्चा वहीं पर खड़ा रो रहा था और इसी महिला के पति को भी आइस ने कोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था, जबकि महिला का असाइलम केस चल रहा था। तो इस घटना के बाद पता चलता है कि आइस अब किसी भी रेसिस्टेंस को टॉलरेट नहीं कर रहा। इससे पहले भी अरेस्ट के दौरान काफी सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। एक महिला पहले भी घायल हुई थी और शिकागो में डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट हिंसक हो गए, जिनको कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। डैलस में आइस की जेल पर फायरिंग में एक कैदी की मौत भी हो गई और 2 लोग इसमें घायल हुए, जिसमें एफबीआई ने बताया कि फायरिंग करने वाला खुद आइस के खिलाफ था। अमेरिका में पिछले 15 दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसने आइस की कार्यप्रणाली और इसके अग्रेसिव रवैये पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मास डिपोर्टेशन के नाम पर इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आइस की जेलों में अब क्रिमिनल की तुलना नॉन क्रिमिनल इमिग्रेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका में कुल लगभग 60,000 इमिग्रेंट्स आइस की कस्टडी में मौजूद हैं। इनमें से लगभग 16,500 का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं, जबकि लगभग 16,000 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले हैं और लगभग 14,000 पर चार्जेस पेंडिंग है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि नॉन क्रिमिनल्स भी अब आइस की प्रायोरिटी में आ गए हैं। जेलों में ओवर कैपेसिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लोग ओवर क्राउडेड सेल्स में रहते हैं और उन्हें प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पा रहा। तो ये सिर्फ लैटिनो इमिग्रेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स और गुजरातीज भी आइस की कस्टडी में मौजूद हैं और उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा होगा। हाल ही में 33 साल से अमेरिका में रहने वाली एक सिख महिला आइस के ऑफिस में प्रेजेंट होने गई थी, लेकिन उन्हें वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया और इसी तरीके से शिकागो एयरपोर्ट पर जुलाई 30 को लैंडेड एक पंजाबी ग्रीन कार्ड होल्डर भी एक जेल में है। अमेरिका में 20 साल से स्टेटस के बिना रहने वाले और अपना बिजनेस चलाने वाले कुछ गुजरातीज भी अरेस्ट हुए हैं। उनकी फैमिलीज अब तक अटॉर्नीज पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी हैं, लेकिन बॉन्ड अभी तक नहीं मिल पाया। तो इस बात से ये तो साफ है कि आइस अब किसी भी कीमत पर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला। लोग डर के साथ इसमें जी रहे हैं और प्रोटेस्ट भी लगातार इसमें तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जेलों में ओवर कैपेसिटी और बेसिक फैसिलिटीज की कमी भी बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।